दहेज एक शब्द जिसे सुनते ही हमारी रूह कांपनी चाहिए, मगर अफसोस आज भी ये हमारे समाज में जिंदा है। शादी जिसे रिश्ता कहा जाता है, जहाँ प्यार होना चाहिए, जहाँ भरोसा और सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसी शादी को हमने बना दिया है सौदे की मंडी। बेटे की शादी अब एक अवसर है कमाने का, वसूलने का, दिखावे का। हर साल हजारों बेटियां इस जहर की वजह से अपनी जान गंवाती हैं। कहीं उन्हें पीट कर मारा जाता है तो कहीं ताने मार और कहीं जिंदा जला दिया जाता है। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी भी उन्हीं में से एक है। 28 साल की एक औरत जिसने सिर्फ इज्जत और प्यार चाहा, लेकिन बदले में उसे बेइज्जती और मौत मिली। जिसे मिट्टी का तेल डालकर उसके ही मासूम बच्चे के सामने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। किस लिए? तो सिर्फ चंद पैसों के लिए। वो जल रही थी, चीख रही थी, जान की भीख मांग रही थी, मगर पैसों में अंधे हो चुके लोगों ने उसकी एक ना सुनी। सोचो उस बच्चे के बारे में जिसे माँ की लोरी याद रहनी चाहिए थी। अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याद होगी माँ की चीखें और जलता हुआ जिस्म। निकी चली गई, लेकिन उसकी चीख अब भी गूंज रही है इस सवाल के साथ, क्या हमारी बेटियों की जिंदगी ऐसे ही लालच के तराजू में तौली जाएगी? आज भी हमारे समाज में दहेज जिंदा है। आज भी बेटे के शादी को कमाई का सौदा समझा जाता है। आज भी माँ बाप अपनी औकात से ऊपर जाकर सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी सुरक्षित नहीं। दहेज की आग सिर्फ बहू को नहीं जलाती, वो पूरे समाज की इंसानियत को जलाकर राख कर देती है। आखिर कब तक माँ बाप कर्ज में डूबते रहेंगे? कब तक औरत की इज्जत पैसों से तौली जाएगी? हमारे देश में कानून भी है, सजाएं भी है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं डरते? डर नहीं है क्योंकि उन्हें सिस्टम को बाईपास करने आता है। डर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है पैसों और राजनीति से कैसे केस को पलट दिए जाते हैं। डर नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज चुप रह जाएगा, गवाह पीछे हट जाएंगे और इंसाफ सालों तक अदालतों में भटकता रह जाएगा। जब तक ये चुप्पी और बेबसी टूटेगी नहीं, तब तक दहेज की आग और निक्की जैसी चीखें बार बार गूंजती रहेंगी।